11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ बहुत ही साल का 83 पैसे 2023-24 का पेपर लेके आ चुके हैं और आपके पास जहाँ टाइम बचा नहीं है। आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको याद करके जाना है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले इस वीडियो में और पूरा पेपर आपका आ चुका। तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना। और आप यहाँ पे इस पे याद कर लेते हैं पूरी मार्क्स आपके आने वाले 70 में 70, ठीक है। पूरा अंक आपका 70 नंबर का रहेगा और कुल प्रश्न संख्या आपकी 19 रहेगी। समय आपका 3 घंटे का रहने वाला। आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं 83 पैसे 2023-24, ठीक है। आपके निर्देश आते सही प्रश्न करना अनिवार्य है। और दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 7 अंक निर्धारित है, ठीक है। पूरा पेपर लेके आ चुके हैं और आपको हमने पहले बता दिया आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना है। पूरे आप मार्क्स लाने वाले हैं। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं 7 नंबर के सही विकल्प, ठीक है। आपके यहाँ पर 7 नंबर के सही विकल्प आते हैं तो आपको ध्यान से देखना और सही सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने, क्योंकि आपको यहाँ पर दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। 7 नंबर के आते हैं। पहला आता है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो आपका आता समय का, बाद आता दूरी का और 7 प्रकाश ऊर्जा का, दादा द्रव्यमान का। तो यहाँ प्रकाश वर्ष मात्रक है आपका दूरी का, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, तो आपका आता वेग, बात विस्थापन और सात त्वरण और दाता उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा त्वरण। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, तो आपका आता 45 डिग्री, बात 60 डिग्री और सात 90 डिग्री और दाता 0 डिग्री, ठीक है। तो तीसरा आता अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए आपका 45 डिग्री, ठीक है। तीसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा 45 डिग्री। फिर चौथा आता 2 सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण होते इनके परिणामी सदिश का ठीक है परिमाण हुआ, तो आपका इसका ऑप्शन आता बा और सा और दा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा रहेगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। आपका पांचवा आता है एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सा हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाएं, साथ ही देखते जाइए और सुनते जाइए, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद हो जाए। साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट भी आपको लेते चलना, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी जाएगी। फिर 6वां आता अप्रत्यक्ष संकट में संरक्षित रहता है, तो आपका आता गति ऊर्जा, बाधा संवेग और साथ दोनों, दादा कोई नहीं। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष संकट में संरक्षित रहता है आपका संवेग, तो आपका 6वें का करेक्ट आंसर रहेगा। अब 7वां आता किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, तो आपका आता वेग, बाता विस्थापन और सात त्वरण और दाता उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, तो इसका आंसर आपका दा रहेगा उपयुक्त सभी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 नंबर के जो यहाँ पर सही विकल्प थी वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिए। आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान पूर्ति कीजिए। आपके 7 नंबर के रेगिस्तान आते हैं। तो पहला था ग्रह तारों आदि की दूरियों को लंबन विधि द्वारा मापा जाता है, तो पहले में आपका यहाँ पर लंबन आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है बल का विमीय सूत्र आपका होता है mlt-2 होता है बल का विमीय सूत्र। और तीसरा था ताक्षणिक चल व ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव 1 होता है, तो तीसरे रेगिस्तान का आंसर आपका 1 हो जाएगा। चौथा आता अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए ऊर्ध्वाधर आपका हो जाएगा चौथे का आंसर। 5वां यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका वेग नियत रहता है, ठीक है। तो 5वें का आंसर आपका वेग हो जाएगा। और 6वां आता किसी बंद पथ में संरक्षित बल द्वारा किया गया शून्य होता है, तो 6वें का आंसर आपका शून्य हो जाएगा। और 7वां आता बल बराबर द्रव्यमान गुणा आपका त्वरण होता है। तो इस तरह से आपके जो 7 नंबर के रेगिस्तान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही हमने यहाँ पर जो रेगिस्तान का सोल्यूशन है वो हमने यहाँ पर कॉपी भी नोट करके रखा है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। पहले में आपका लंबन, दूसरे में आपका mlt-2, तीसरे का आंसर आपका 1 रहेगा, चौथे का आंसर ऊर्ध्वाधर, 5वें का आंसर आपका वेग और 6वें का आंसर आपका शून्य रहेगा, 7वें का आंसर त्वरण, ठीक है। आपका यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आती है सही जोड़ी बनाइए। 7 नंबर की आती है सही जोड़ी कॉलम और बा में आपकी सही जोड़ी दी गई। पहले आती है पार्श्विक को मैच करना आपको 3.08 × 10⁻16 मीटर से। आवर्तकाल की विमा हो जाएगी आपकी m0 l0 t1 और प्रकाश वर्ष की विमा आपकी हो जाएगी m0 l t0 से। जो नैनोमीटर है चौथी, तो इसके आपको 10 की घात -9 मीटर से मैच करनी है। 5वीं आती है आपेक्षिक घनत्व, इसे आपको m0 l0 t0 से मैच कर देनी है। और 6वीं आती है खगोलीय मात्रक, तो आपको इसे 1.496 × 10⁻11 मीटर से मैच करनी है। और जो 7वें कार्य का विमीय सूत्र, तो इसे आपको ml² t-2 से मैच कर देनी है। हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिया आपको कौन में कौन सी मैच करनी है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपके यहाँ पर हो जाती है 7 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 4 आता है, एक साथ वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 नंबर के आते हैं। पहला आता बल की मात्रक न्यूटन को मूल मात्रकों के रूप में लिखिए।
तो इसका पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका हो जाएगा F बराबर m गुणे है, तो आपके यहाँ पर न्यूटन बराबर किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था पारसेक किस राशि का मात्रक है, तो पारसेक यहाँ पर देख लीजिए पारसेक दूरी का मात्रक है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। पेपर देने से पहले पूरा पेपर आपको रट के जाना, पूरी मार्क्स लाने वाले हैं आप। तीसरा था नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका 0। और चौथा आता कि सदिश एक ही दिशा में एक अंक सदिश लिखिए, तो चौथे का आंसर रहेगा आपका ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर बटे मोड ए वेक्टर, ये आपका चौथे का आंसर रहेगा। पांचवा आता प्रक्षेप किसे कहते हैं, तो पांचवा आप यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो उसे प्रक्षेप कहते हैं, ये आपको हो जाएगा यहाँ पर पाँचवें का आंसर। और छठवां था संवेग का ऐसे ही मात्रक था बीमी सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका जो संवेग का ऐसे ही मात्रक रहेगा वो रहेगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और इसके बीमी सूत्र रहेगा आपका mL/T1/1, ये आपका यहाँ पर संवेग का ऐसे ही मात्रक और बीमी सूत्र हो जाता है। और सातवां आता है शक्ति का ऐसे ही मात्रक और बीमी सूत्र लिखिए, तो शक्ति का जो ऐसे ही मात्रक होता है वो वॉट होता है, इसका बीमी सूत्र होता है mL²T-3। इस तरह से आपके यहाँ पर एक शतभाग का मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर देख लीजिए, दूसरे का आंसर, तीसरे का सभी के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हम आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दिखा रहे हैं स्क्रीन में, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपके यहाँ पर एक शतभाग का मतलब कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि 7 नंबर के थे। अब आपका प्रश्न 5 आता है बीमी विश्लेषण की सीमा बताइए। ठीक है, ये आपका यहाँ प्रश्न 5 आ जाता है बीमी विश्लेषण की सीमा बताइए, आपको 2 नंबर का रहेगा। और आपके इसका यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आता है बीमी विश्लेषण के उपयोग लिखिए। स्टूडेंट जो आपके यहाँ 5वें का अथवा बीमी विश्लेषण के उपयोग लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए बीमी विश्लेषण के अनुप्रयोग। तो पहला आपका आ जाएगा किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, और दूसरा आता मात्रों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना, और तीसरा आपका यहाँ पर आता चौथा। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके यहाँ पर आता 5वां क्वेश्चन आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, आपको 2 नंबर का रहेगा, और इसका अथवा देख लीजिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया या आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, तो जो इसका आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जब दो वस्तुएं गतिशील रहती हैं तब ऐसी स्थिति में एक वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाता है, ये आपका यहाँ पर हो जाता है दूसरी का आंसर। ठीक है, नहीं क्वेश्चन 6 में का आंसर आपका हमने करा लिया। अब चलिए आपको क्वेश्चन 7 आता सदिशों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए, और अथवा था कोणीय वेग किसे कहते हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिया है सदिशों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए, तो ये रहा इसका आंसर, आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर इस नियम के अनुसार यदि दो सदिशों को ठीक है परिमाणवाद दिशा में किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाता हो, तब इन सदिशों का परिमाणवाद दिशा विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित होगा, ये आपके यहाँ पर हो जाता आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता ठीक है प्रश्न 8वां आता है, 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, और इसका अथवा संवेग की परिभाषा लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया है 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, तो ये रहा उसका आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता प्रश्न 9 संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, और इसका अथवा जड़त्व से आप क्या समझते हैं। तो जो आपके यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, रहा उसका आंसर। तो जल्दी से इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, हम आपको स्क्रीन दिखाते जा रहे हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 10 आता प्रत्यय संघट क्या होता है, आपको 2 नंबर का रहेगा, इसका अथवा अप्रत्यय संघट क्या होता है। तो जो आपके यहाँ पर दिया है प्रत्यय संघट क्या होता है, तो ये रहा उसका आंसर। ठीक है, हम सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, जो अथवा का है उसका आपको खुद आंसर ठीक है याद करना है। तो ये रहा आपका यहाँ पर प्रत्यय संघट क्या होता है, ये रहा उसका आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 11वां आता पहियों में बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, 2 नंबर का रहेगा, इसका अथवा आता है। तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। तो जो आपका प्रश्न 11वें का जो आपका यहाँ पर दिया पहियों में बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये रहा उसका आंसर। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप आंसर देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ 12वां क्वेश्चन आता है, तो 12वां क्वेश्चन आप देखते प्रमाणिक नाभिक की अमाप की कोटि लिखिए, इसका अथवा मूल राशियाँ किन्हें ठीक है मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं तथा अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण आप यहाँ पर देखिए द्रव्यमान, लंबाई तथा समय आदि। इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 13 आता है, तो क्वेश्चन 13 आप यहाँ पर देख लीजिए कि 3 नंबर का रहेगा। भौतिक समीकरण v² बराबर u² प्लस 2a की शुद्धता की जाँच कीजिए, और इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है जो कि 3 नंबर का रहेगा। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा, और जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले, आपको कहाँ से मिलेंगे वीडियो पूरा देखना है, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। क्वेश्चन 16 आता है शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F/v स्थापित कीजिए। और 17वां क्वेश्चन आता है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, पृथ्वी से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज प्रवास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। फिर आपके यहाँ पर 17वें का अथवा देख लीजिए। और 18वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है
और 19 में क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको 19 में क्वेश्चन सचिव वाले में असचिव वाले में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 19 में का देख लीजिए, किसी स्प्रिंग को खींचने दबाने पर संचित स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है और 4 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर, ठीक है, इनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरे पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में से टेकिंग बाय बाय।